सेल्फ अंकित कुमार शुक्ला और आपका एक खूबसूरत सा चैनल शुक्ला जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस मतलब होता है साधारण प्रतिबल तथा साधारण विकृति, अर्थात जो प्रतिबल वर्ड है वो कहाँ से आया, मतलब इस प्रतिबल का मीन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को आज हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक डालते हैं स्ट्रेस, मतलब जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिबल। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबल। अर्थात प्रतिबल क्या होता है। अब देखो कि वैसे जो डिफिनेशन होता है प्रतिबल का वो ये होता है कि कोई भी मान लो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल मॉलिक्यूलर कुछ होंगे, मतलब आंतरिक अणु कुछ होंगे, ठीक है। जो उस आंतरिक अणु, मान लीजिए देखिए कोई बॉडी है आपकी, ये आपकी कोई बॉडी है, इसमें कुछ अणु हैं, ये कोई अणु, मान लीजिए वो अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एक अणु कौन सा, इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं। इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आंतरिक अणु कहलाते हैं, ठीक है। कोई बॉडी है उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और अगर हम इस पे फोर्स कुछ यूं लगा रहे हैं, देखिए ये हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब हम फोर्स लगाते हैं और ये ब्रेक होता है, जब हमने फोर्स लगाया और ये क्या हुआ, ये दो पार्टों में ब्रेक हो गया, ये क्या है, इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दो पार्टों में हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और थोड़ा और दूर दूर रखते हैं तो सही रहेगा, एक मिनट। ये आपकी कोई बॉडी थी और ये इंटरनल पार्ट्स इसके ब्रेक हो गए। तब अगर देखा जाता है कि ये कोई फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसमें इसके अपोजिट साइड कई फोर्स कार्य करने लगेंगे। ये देखिए जब बॉडी ब्रेक होती है, ब्रेक होने से पहले कई फोर्स इस पे काम करते रहते हैं, F1 F2, ये कई फोर्सेस इस पे काम करते रहते हैं। इसका मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि जो प्रतिबल हमारा होता है वो क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पर हम कोई बाह्य प्रतिरोधी बल लगाते हैं तो उनके अणुओं द्वारा उपजा आंतरिक प्रतिरोधी बल ही प्रतिबल या प्रतिक्रिया बल कहलाता है। समझे आप लोग? क्या मतलब है कि जब हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा के उसको तान दिया, जब ताने तो उसके मॉलिक्यूल्स द्वारा जो बाह्य बल लग रहा है, बाह्य प्रतिरोधी बल जो बाह्य बल जो लग रहा है, उसके विपरीत में एक फोर्स कार्य करेगा जो बॉडी को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा, मतलब बंधे रहने का कार्य करेगा। इसी विपरीत या विपरीत बल को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल या प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब होता है कि जो प्रतिबल तीव्रता क्या होती है, तो प्रतिबल के बारे में हो गया। प्रतिबल तीव्रता क्या होती है, जो प्रतिबल तीव्रता होती है, प्रतिबल तीव्रता क्या होती है, प्रतिबल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, प्रतिबल बटा क्षेत्रफल। अब प्रतिबल क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रतिबल क्या होगा, यही जो ये जो आंतरिक आणविक फोर्स लग रहे हैं यही होंगे, मतलब इंटरनल मॉलिक्यूलर्स फोर्स जो लग रहे हैं यही होंगे अपॉन एरिया, जितने एरिया में लग रहे होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिबल हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रतिबल हो गया, ठीक है। और प्रतिबल तो समझ में आ गया। अब ये जो लोड लग रहा है इसको हम फोर्स बोल सकते हैं, लोड भी बोल सकते हैं। तो ये जो लोड लग रहा है इसके बारे में, मतलब लोड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में आज हमको डिटेल से बताएंगे। इतना टॉपिक तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो प्रतिबल होता है उसको देखो प्रेजेंट जो करते हैं, वैसे प्रतिबल तीव्रता का मात्रक क्या होता है, प्रतिबल तीव्रता का मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। कई चीज होते हैं, कई मात्रक होते हैं, जो लिया जाता है अधिकतर वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लोड अर्थात जो बल लग रहा है ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब लोड के बारे में भी जानना जरूरी, क्योंकि हम इस पर न जाने कौन कौन सा लोड लगा सकते हैं। अगर ये लोड मान लीजिए ऐसे लग रहा है, अगर इसी बॉडी को हम कुछ यूं लोड लगा दें, बस इसका आकृति चेंज कर दें, ये डायरेक्शन अगर इसका चेंज कर दे रहे हैं तो ये कौन सा लोड लगेगा, कंफर्म तो है नहीं। अब इसके बारे में हम डिटेल से आप लोग को बताएंगे तो पता चलता है कि लोड कितने प्रकार के होते हैं। मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा एक एक करके। उम्मीद करता हूँ ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है और प्रतिबल तीव्रता क्या होती है, ये सब लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आज बताने वाले हैं कि लोड कितने प्रकार के होते हैं।
और ये इतना पता रहना चाहिए आप लोग को कि जो लोड लगता है इसमें डिफॉर्मेशन लोड लगता है। अर्थात डिफॉर्मेशन लोड क्या होता है, किसी बॉडी की आकृति में चेंज करने वाला लोड को डिफॉर्मेशन लोड कहते हैं। कि सभी मतलब जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन में जो लोड लगने वाले हैं वो कौन सा लोड लगने वाला है, वो डिफॉर्मेशन लोड लगने वाला है, क्योंकि इससे क्या होता है उसकी आकृति तथा आकार में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। मतलब डिफॉर्मेशन होता है किसी की आकृति तथा आकार में चेंजेस लाना। ठीक है, तो हम जो इसमें लोड के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा लोड होगा, या ये स्ट्रेस तथा स्ट्रेन में जो पढ़ने वाले हैं लोड, वो कौन सा लोड होगा, डिफॉर्मेशन लोड होगा। कौन सा लोड होगा, डिफॉर्मेशन लोड। डिफॉर्मेशन लोड एलो, डिफॉर्मेशन लोड के बारे में पढ़ने वाले। अब इतना जानिए, डिफॉर्मेशन लोड का डिफिनीशन आप लोग को तो बता दिए कि क्या होता है, जो किसी बॉडी में ऐसा लोड जो किसी बॉडी के आकृति तथा आकार में परिवर्तन लाता है, कौन सा लोड कहलाता है, डिफॉर्मेशन लोड कहलाता है। और ये किस प्रकार, ये अधिकतर वर्क किससे करता है, स्ट्रेस तथा स्ट्रेन में। ठीक है, तो बताते हैं डिफॉर्मेशन लोड कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कुछ यूँ किया जाता है। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, पहला होता है अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी। सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू नेचर। चौथा होता है अकॉर्डिंग टू एक्शन। ठीक है, अब देखिए डिफॉर्मेशन लोड को जो डिफाइन मतलब बांटा गया, वो कितने प्रकार में बांटा गया, 3 प्रकार में। पहला क्या होता है अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण। तीव्रता जैसे कि लोड लग रहा है, वह लोड किस प्रकार लग रहा है इसके हिसाब से वर्गीकरण जो होता है उसको बोलते हैं तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी के हिसाब से जो लोड को बांटा गया उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है पॉइंट लोड या इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड, मतलब बिंदु भार या सकेंद्रीय भार। ठीक है, दूसरा आपका आता है यूडीएल, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान रूप से वितरित भार। और अब तीसरा आपका आता है, क्या आता है, यूनिफॉर्मल बेयरिंग लोड, एक समान रूप से बटा हुआ भार, एक समान रूप से बदलता हुआ भार। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं आज इसका पहला टॉपिक जो है कि पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारी कोई बीम है, ये हमने कोई बीम बनाया, 1 मिनट, ये देखिए ये हमारी कोई बीम है। बीम मतलब कोई बॉडी समझ लीजिए, और क्या, अभी तो बीम के बारे में बताया नहीं है, इस वजह से कोई बॉडी समझिए। ये हमारी कोई बॉडी है और इसके किसी एक बिंदु पर ऐसा कुछ भार लगा हुआ है, मतलब किसी एक पॉइंट पर कुछ भार लगा हुआ है, तो जो उसके पूरे एरिया को कवर नहीं करता, बहुत थोड़े एरिया को कवर करता है। मतलब किसी एक बिंदु पर कोई भार लग रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं, या फिर सकेंद्रीय भार, या फिर कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लग रहा है तो इसकी जो तीव्रता होगी, मतलब इंटेंसिटी जो होगी वह बहुत ही कम होगी, अर्थात नगण्य होगी। इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं आप, ये होता है कि पॉइंट लोड क्या होता है, तो उसका डिफिनीशन ये होता है किसी बीम या किसी संरचना पे किसी बिंदु पर लगने वाले भार या फिर जिसकी तीव्रता क्या हो, 0 हो, अर्थात नगण्य हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। उम्मीद करते हैं पॉइंट लोड आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपका अगला टॉपिक आता है, क्या होता है, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है ये जानिए। जैसे देखिए ये पॉइंट लोड का एक पार्ट होता है, बट इसके जो पॉइंट लोड लगते हैं वो पूरे बीम में समान होते हैं, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में समान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे एक पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है, उतने ही पॉइंट लोड का लोड यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ऐसे लगता हुआ पूरे बीम में लगता हुआ चला जाएगा। ये देखिए ऐसा कुछ लगता हुआ चला जाएगा। मतलब कि कोई बीम है या फिर कोई संरचना है, अगर उस पे जो पॉइंट लोड है वो पूरे बीम में एक समान रूप से वितरित हो तो वो क्या कहलाएगा, यूडीएल कहलाएगा, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी संरचना में
और किसी संरचना में उसके प्रत्येक बिंदु पर समान भार अगर वितरित हो तो उसको क्या बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसकी तीव्रता के हिसाब से डिफिनेशन बताएंगे तो क्या होगा कि किसी भी संरचना में उसकी जो तीव्रता होती है, मतलब इंटेंसिटी जो होती है, वह सभी बिंदुओं पर समान होती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे यूडीएल, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगला आपका टॉपिक आता है यूबीएल, यूनिफॉर्मल वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मल वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मल वेरिंग लोड क्या, वेरिंग का मतलब होता है बदलता, ठीक है। तो वेरिंग लोड क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन इसी तरीके से होता है, बस इसमें जो होता है पॉइंट लोड का केस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। देखिए ये देखिए आपका हम इरेज कर देते हैं और बनाते हैं बीम। देखिए ये बन गया आपका। क्या होता है, जैसे शुरुआत में पॉइंट लोड धीरे लगेगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये देखिए ये बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि किसी बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में सीढ़ी की नुमा चढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है यूबीएल क्या होगा, किसी भी बीम या किसी भी संरचना में उसके किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, मतलब कोई दो बीम है उस पर एक समान रूप से वितरित भार न हो, वह क्या हो, बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मल वेरिंग लोड, अर्थात एक समान बदलता हुआ भार बोलेंगे, एक समान बदलता हुआ भार बोलेंगे। और इसमें जो होता है बिंदु तीव्रता, मतलब एक जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी, ये क्या होती है कि वह एक समान रूप से बढ़ता रहता है या एक समान रूप से घटता रहता है। इसका डिफिनीशन शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आप लोग को अगला बताते हैं क्या होता है। देखिए अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के हिसाब से कैसे बांटा गया है, नेचर के हिसाब से बताते हैं आप लोग को कैसे बांटा गया है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको कमेंट में प्लीज बताइएगा। आगे आप लोग को बताते हैं। देखिए इसको तो इरेज कर दे, अब तो आ गया समझ में। अगला टॉपिक देखिए, अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर में कितने भाग में बांटा गया, ये देखिए। अकॉर्डिंग टू नेचर में पहला जो है टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड। दूसरा क्या होता है, कंप्रेसिव लोड। अकॉर्डिंग टू नेचर हम जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो तीन प्रकार किया गया। पहला क्या है, टेंसाइल लोड है, दूसरा क्या है कंप्रेसिव लोड, तीसरा क्या है सीएल लोड, ठीक है। तो टेंसाइल लोड क्या होता है, तनाव भार। तनाव से आपको स्पष्ट होगा कि टेंसाइल मतलब उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसपे कुछ यूं बल लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। पकड़ कर देखिए, इसका डायरेक्शन देखिए, ये बाहर की ओर कर रहा है, इसका मतलब ये खींचा जा रहा है। तो ऐसे लोड को क्या बोलेंगे, इससे लोड को बोलेंगे टेंसाइल लोड। मतलब कि किसी भी संरचना को खींचकर लंबाई में वृद्धि करने को क्या बोलते हैं, टेंसाइल लोड बोलते हैं। उसमें किसी की एक्सियल पर लगने वाले लोड को क्या बोलते हैं, टेंसाइल लोड बोलते हैं। मतलब कि कोई स्ट्रक्चर है उसको पकड़ के खींच दे रहे हैं, तो कौन सा लोड खींचने के लिए कौन सा लोड कार्य कर रहा है, वो कर रहा है तो टेंसाइल लोड कार्य कर रहा है। अब देखिए टेंसाइल लोड भी दो टाइप के होते हैं, टेंसाइल लोड भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए टेंसाइल लोड, पहला पार्ट जो होता है इसका, उसको बोलते हैं एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। दूसरा होता है इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड, ठीक है। पहला क्या होता है एक्सियल लोड, अच्छी भार, उसको बोलते हैं, पहला क्या होता है एक्सियल लोड क्या होता है, अच्छी भार। और इसेंट्रिक लोड क्या होता है, उत्केंद्रीय भार। अच्छी भार क्या होती है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, देखिए ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, इसके एक्सिस मतलब न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि एकदम एक्सिस जो होता है, अगर इस पर कोई लोड लग रहा है, जैसे यफ, हमने बाहर की ओर क्यों बनाया, क्योंकि ये टेंसाइल लोड के बारे में बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने बाहर की ओर फोर्स लगाया है, ठीक है। एक्सियल लोड क्या कहलाएगा और इसेंट्रिक लोड में क्या अंतर है, मैं उसको समझाने वाला हूँ। तो एक्सियल लोड क्या होता है, किसी भी
मतलब कोई भी बॉडी है, अगर उसके एक्सिस से कोई लोड लग रहा है, एक्सिस पर ही लोड अगर लग रहा है तो आपका कहलाएगा एक्सियल टेंसाइल लोड। एक्सियल, मैंने एक्सियल लोड लिखा क्योंकि टेंसाइल लोड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या इसका डिफिनीशन हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा टेंसाइल, एक्सियल टेंसाइल लोड हो जाएगा। ठीक है, अब होता है इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। क्या होता है इसेंट्रिक टेंसाइल लोड? क्या होता है कि किसी भी एक्सियल मतलब किसी भी अंदर अक्ष से, मतलब कि ये आपका जो बीच में से सेंटर से जाता है उसके अक्ष से कुछ ऊपर या कुछ नीचे लगने वाले मतलब लोड को क्या कहलाता है, इसेंट्रिक लोड कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका कोई बीम है या फिर कोई स्ट्रक्चर है जिसका एक्सियल ये लोड लग रहा है एफ, ठीक है, इसके कुछ ऊपर अगर यहाँ पे अगर लोड लगाया जा रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा भाई साहब इसेंट्रिक लोड, क्योंकि ये एक्सियल लोड से कुछ ऊपर या कुछ नीचे कार्य करेगा तो इसेंट्रिक लोड कहलाएगा, जिसको बोलते हैं उत्केंद्रीय भार। ठीक है, और ऊपर वाला जो एक्सियल लोड है क्या होता है कि किसी भी एक्सिस के बीचों बीच से जो कार्य करता है उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। अगला आता है आपका कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर को दबाने के लिए जो लोड प्रयोग किया जाता है उसको कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। जैसे देखिए यही आपका जो है, जो भी संरचना है, अगर इस पे देखिए इसकी जो डायरेक्शन है अगर उसको चेंज कर दें, ये देखिए इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, मतलब अंदर की ओर कर दिया, कि मतलब दोनों बॉडी, इसका मतलब इस इंडिकेट करता है कि मतलब बल किस साइड किस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। ये कोई हमारी बॉडी अगर इसको दबा रहे हैं तो ये कौन सा लोड लग रहा है, ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है। ठीक है, तो कंप्रेसिव लोड का डिफिनेशन आप लोग को पता होगा, किसी भी बॉडी को दबाने में जो लोड लगता है वो आपका क्या कहलाता है, कंप्रेसिव लोड या संपीड़ितता भार कहलाता है, संपीड़ किया जाता है। ठीक है, तो जो ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड, दूसरा क्या होता है इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या होता है, उसके न्यूट्रल एक्सिस पर लगने वाले कंप्रेसिव लोड को बोलते हैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड, और जो होता है उसके एक्सियल मतलब एक्सियल स्ट्रक्चर में, जैसे देखिए ये आपका एक्सियल से जा रहा है कोई, एक्सियल पर लगने वाले लोड को क्या बोलेंगे, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, और एक्सियल से कुछ ऊपर या कुछ नीचे लगने वाले लोड को, जैसे ये अंदर की ओर लग रहा है लोड, तो क्या कहलाएगा आपका इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड, क्योंकि ये एक्सियल से कुछ ऊपर या कुछ नीचे कार्य कर रहा है, इसे बोलेंगे इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड। अगला आपका आता है शियर भार। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके लगभग इसी का यूज पूरे जगह है, तो इसको हम आपको अच्छे से एकदम समझाते हैं कि शियर लोड क्या होता है वास्तव में। तो अब हम आपको बताते हैं शियर लोड क्या होता है। शियर लोड को शियर फोर्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोड जो होता है फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या होता है ये जानिए कि शियर लोड किसे कहते हैं, कर्तन भार। ठीक है, ये देखिए बांटा गया है, प्रकृति के आधार पर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, पहला है टेंसाइल लोड, दूसरा है कंप्रेसिव लोड, तीसरा है क्या शियर लोड। ठीक है, तो ये आपका पहला जो आता है टेंसाइल लोड क्या होता है, टेंसाइल लोड से ही मतलब डिफाइन हो जाता है कि उस पर कौन सा बल लग रहा है, उस पर जो लग रहा है वो तनाव बल लग रहा है, मतलब कि किसी वस्तु को ताना जा रहा है, खींच के तान दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये हमारी कोई लोड है, ये हमारी कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर पर कुछ यूं बाहर की ओर आकृति में डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे देखिए हम ये कोई वायर लेते किस चीज़ को लेकर अगर खींच के तान रहे हैं, तो ये जो फोर्स तानने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे तनाव भार। ठीक है, इसको बोलेंगे तनाव भार या टेंसाइल लोड। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये डायरेक्शन बाहर की होगी क्योंकि पकड़ के उसको खींच रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये बाहर की ओर लगने वाले भार को, बाहर की ओर लगने वाले लोड को क्या बोलेंगे, टेंसाइल लोड बोलेंगे। ठीक है, टेंसाइल लोड को 2 भागों में बांटा गया है, टेंसाइल लोड को 2 भागों में बांटा गया है, जो कम से ये हैं, देखो कौन कौन से हैं। पहले बोला जाता है, पहले वाले को बोला जाता है एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, दूसरे वाले को बोला जाता है इसेंट्रिक लोड। ठीक है, पहले वाले को बोला जाता है एक्सियल लोड, दूसरे वाले को बोलता है इसेंट्रिक लोड। ठीक है, तो एक्सियल लोड क्या होता है, एक्सियल लोड हुआ होता है, टेंसाइल लोड में एक्सियल लोड क्या होता है, जो उसके अनुदैर्ध्य अक्ष से होकर जाता हो। जैसे देखिए ये हमारा कोई बीम है या फिर कोई तार है, कुछ भी मान लीजिए,
इसके जो सेंटर से होकर जाता हो, मतलब सेंटर मतलब उसके एक्सिस से जो होकर जाता हो, जैसे कोई फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, मतलब तनाव, खींचा जा रहा है बॉडी को। ठीक है, तो अब देखिए ये कोई हमारी बॉडी है, उसको पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन खींच कैसे रहे हैं, उसके एक्सिस से होकर खींच रहे हैं, मतलब एकदम बीचों बीच से, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लोड। मतलब एक्सिस से लगने वाले लोड को क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड। लेकिन ये लोड जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, टेंसाइल लोड, तो इसको बोलेंगे एक्सियल टेंसाइल लोड। ठीक है, आपका सेकंड वाला आता है इसेंट्रिक लोड। क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रीय भार। उत्केंद्रीय भार क्या होता है, जैसे ये आपका लोड हो, ये आपका बना स्ट्रक्चर, इसके सेंटर से मान लीजिए न जाके कुछ ऊपर से कोई लोड जा रहा है, सेंटर से न जाके क्या कुछ ऊपर से कोई लोड जा रहा है, एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे, इसके सेंटर से ना होकर कुछ ऊपर से अगर कोई होकर लोड जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। ऊपर से या नीचे से कहीं से भी जा रहा है तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिक लोड। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको अब सेकंड वाला बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड क्या होता है ये जानिए, कंप्रेसिव लोड क्या होता है ये जानिए आप लोग। कंप्रेसिव लोड क्या होता है, किसी भी बॉडी, कंप्रेस में समझ रहा है कि उसको संपीडित किया जाता है, तो उसको दबाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी बॉडी को दबाने के लिए जो लोड कार्य कर रहा है, मतलब लोड मतलब दबाना है, मतलब कि इसको अगर दबा रहे हैं तो कुछ अंदर की ओर कार्य कर रहे हैं ना, अंदर की ओर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसिव लोड क्या करता है, किसी चीज को दबाने के लिए कार्य करने वाले लोड को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। जैसे देखिए ये आपका बीम है कोई, इसके अंदर की ओर जो कार्य लोड करता है उसको क्या बोलते हैं, जो फोर्स कार्य करता है, बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिव लोड। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड, दूसरा होता है इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड। एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या होता है, जैसे ये आपका कोई बीम है, इसके सेंटर से होकर कोई लोड लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है। मतलब क्या होता है, अंदर की ओर कहने का मतलब मेरा है कि ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया दबाने वाले लोड को कंप्रेसिव लोड कहते हैं। अगर ये ऐसे दबाया जा रहा है तो इसकी ओर लोड कैसा लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव लोड बोलेंगे। ठीक है, अगर सेंटर से होकर जाता है तो कौन सा है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अगर सेंटर से नहीं, कुछ ऊपर या कुछ नीचे, जैसे यहाँ से या कुछ यहाँ से होकर कोई लोड अगर लग रहा है, ये लोड बीच में से नहीं लग रहा है, कुछ ऊपर या कुछ नीचे से होकर लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड। ठीक है, अब तो इतने में तो कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब अगला बताते हैं आपका सीएल लोड। सीएल लोड क्या होता है, ये आपके पूरे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में ये वर्ड लगभग बहुत सारे जगहों पर यूज होगा, सीएल लोड। ठीक है, सीएल लोड क्या चीज़ होता है, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, सीएल लोड क्या चीज़ होता है। जैसे देखिए ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, कुछ यूँ देखिएगा, एक यहाँ पे लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, रिवेट लगा है, क्या लगा है, रिवेट। ठीक है, उसके मान लीजिए कोई रिवेट है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स है, रिवेट लगा है। ठीक है, रिवेट लगा हुआ है, और जब ऐसे रिवेट आपस में जुड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ फोर्स को, जैसे कि ये यहाँ देखिए, मान लीजिए ये आपका मार्कर है और कुछ क्या चीज़ बताएं आपको, ये आपका डेस्टर, हाँ ये देखिए डेस्टर मार्कर है। ठीक है, इसको ऐसे एकदम दबाया गया, एकदम दबा के रखा गया। ठीक है, अब दबाने के बाद कुछ इसको इधर से कुछ फोर्स कार्य कर रहा है। देखो जैसे ये आपका है, ये देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, अब इधर से कुछ फोर्स कार्य कर रहा है, इधर से कुछ फोर्स कार्य कर रहा है। जब इसको अगर खींचेंगे, दोनों फोर्स कार्य करेगा, कुछ यूं स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, मतलब कुछ फैलता हुआ चला जाएगा। जब फैलता हुआ चला जाएगा, लेकिन फैल कैसे रहा है, उसके एकदम समझ सकते हैं, दोनों बॉडी के सरफेस के एकदम रगड़ता हुआ जाने वाले लोड को क्या बोलते हैं, सीएल लोड बोलते हैं। ठीक है, इसके मतलब कि एकदम मतलब इसको वो एकदम घर्षण की तरह, मतलब घर्षण तो नहीं बोल सकते, बट इसको एकदम मतलब घसीटते हुए लोड जाता है, जो मतलब एकदम रगड़ते हुए जो लोड जाता है, उसको बोलते हैं सीएल लोड। ठीक है, सीएल लोड कैसे आता है, सीयर की वजह से आता है। सीयर क्या होता है, वही जो यही जो इसका गुण होता है उसको ही बोलते हैं सीयर। जैसे देखिए ये आपका समझ में आ गया। अब देखिए ये ही कुछ यूं बनेगा। ठीक है, ये आपका कोई बॉडी बन रहा है। ठीक है, तो ये चला जाएगा रिवेट इधर, और ये रिवेट चला जाएगा इधर, ए एफ ए
यप। तो जो ऐसा लोड लगता है उसको बोलते हैं क्या है, सीएल लोड बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सीएल लोड का डिफिनीशन एकदम क्लियर। हाँ तो फ्रेंड्स अगला बताते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन अर्थात टाइम के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया लोड को, उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में लोड होता है, दूसरा डेड लोड, तीसरा होता है ग्रेजुअल लोड, चौथा होता है सडन लोड और पांचवा होता है इम्पैक्ट लोड। ठीक है, तो लाइव लोड क्या होगा, लाइव लोड से लगभग सभी लोग परिचित होंगे कि लाइव लोड क्या होता है। लाइव लोड क्या होता है इसके बारे में जैसे देखिए, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और टाइम पे। जैसे देखिए ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड लगा है, क्या लगा है मैग्नीट्यूड, और इधर क्या लगा है टाइम लगा है। ठीक है, टाइम, तो मैग्नीट्यूड और टाइम लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लाइव लोड क्या है, चल भार। ठीक है, चल भार क्या होगा, लाइव लोड जो समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहे, मतलब जैसे देखिए जो समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहे लाइव लोड कहलाता है। लाइव लोड कैसे होगा, जैसे कोई घर है, घर के अंदर कोई व्यक्ति चल रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ, या ये ब्रेंच कुर्सी जो भी रखी हुई है, कुछ भी रखी हुई है, ये जो रखी हुई है ये लाइव लोड है। लाइव लोड का डिफिनीशन है, मतलब वो चल भार है, मतलब समय के साथ साथ वो परिवर्तित होता रहेगा। जैसे कुर्सी आज यहाँ रखी, कल वहाँ रखी रहेगी, हम कल आज यहाँ खड़ा हैं, कल वहाँ खड़े होंगे, तो इसका मतलब है जो समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहे उसको क्या बोलेंगे, लाइव लोड बोलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है आपका डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, जो समय के साथ साथ अपरिवर्तित रहे, मतलब समय के साथ साथ इसमें कोई परिवर्तन न आए। जैसे देखिए ये आपका टाइम है और ये मैग्नीट्यूड है, टाइम है मैग्नीट्यूड है, अगर कुछ यूँ चल रही है लोगों, कुछ यूँ चल रही है लोगों, तो क्या किसका डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है आपका डेड लोड का। मतलब इससे मतलब इसमें कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहे, जैसे मैग्नीट्यूड जितना है। जैसे देखिए तो हाँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये, कोई घर बना है, घर में जो है सभी मतलब जो हमारी ये दीवारें हैं और जो फाउंडेशन है, या मतलब कोई भी मतलब मकान का स्ट्रक्चर, वो हर समय क्या होता है उसी बिंदु पर स्थिर रहता है, मतलब धरती पर, मतलब जमीन पर जो है ये लोड जो है स्थिर है, तो इसको किससे बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेड लोड। कि मतलब ये मतलब उस वहीं पे रुका हुआ है। जब कोई वस्तु कहीं किसी चीज़ पे रुकी रहती है, जैसे मूर्ति है, मूर्ति किसी मतलब धरती मतलब जमीन पर खड़ी है, तो क्या कहलाएगा, वो डेड लोड का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब डेड लोड भी समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आपका अगला आता है ग्रेजुअल लोड। ग्रेजुअल लोड क्या होता है, ग्रेजुअल लोड जो होता है समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। हमने लाइव लोड का डिफिनेशन क्या बताया, समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, बढ़ता नहीं है, वो समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। और ग्रेजुअल लोड क्या होता है, समय के साथ साथ बदलता रहता है, नहीं समय के साथ साथ सॉरी बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे देखिए ये मैग्नीट्यूड टाइम का ग्राफ है, तो इधर बीच ऐसे बढ़ेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ग्रेजुअल लोड। क्या कहलाएगा, ग्रेजुअल लोड, क्योंकि ये समय के साथ साथ क्या रहा है, बढ़ रहा है, इस वजह से इसको बोलेंगे ग्रेजुअल लोड। ठीक है, ग्रेजुअल लोड उम्मीद करते हैं सभी लोग बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी फ्रेंड्स को समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड और टाइम के डायरेक्शन में जो सीधा भाग जाए उसको क्या बोलेंगे, ग्रेजुअल लोड, क्योंकि यह समय के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अगला आपका आता है सडन लोड। सडन लोड क्या होता है, जिसको बोलते हैं अकस्मात्मक भार। अकस्मात्मक भार क्या होता है, जैसे सडन लोड क्या होता है कि किसी वस्तु पर अचानक से कोई भार लाके मतलब लगा दिया जाए, तो अचानक से भार लगाने को ही बोलते हैं सडन लोड। मतलब कि तो मतलब उसे अचानक से भार लाकर उस पर लगा दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति, वैसे मजाक समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति है उसको खींच के अचानक से एक तमाचा जड़ दे, मतलब एक तमाचा धर दें एकदम बढ़िया से, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पे इम्पैक्ट लोड कहलाएगा, क्योंकि उसको अचानक से मार दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारी बात को। हाँ, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं सडन लोड। मतलब अचानक से किसी चीज़ को तेज से एक तमाचा मारने को ही बोलते हैं सडन लोड। ठीक है, और इसका क्या डिफिनीशन हो सकता है, जैसे कि कोई हथौड़ा है, मतलब वो तो सडन लोड कहलाएगा। ठीक है, अकस्मात्मक भार यही होता है कि किसी वस्तु पे अचानक से लगने वाले भार को क्या बोलते हैं, अकस्मात्मक भार बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, इसको बोलते हैं संघट्य भार। जैसे कि कोई वस्तु है, उसको किसी ऊंचाई से मतलब कहीं पर लगाने वाले लोड को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। जैसे कोई हथौड़ा से किसी वस्तु पर मार रहा है, तो कुछ ऊंचाई से कुछ उस वस्तु पर लगने वाले भार को क्या बोलेंगे, सडन लोड बोलेंगे। सडन लोड उसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए इसका ग्राफ देखेंगे, मैग्नीट्यूड और टाइम का जब ग्राफ इसका देखेंगे
इम्पैक्ट लोड का जब मैग्नीट्यूड और ग्राफ देखेंगे तो उसका कुछ यूँ बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा जो कि ऊंचाई क्या होगी, फिक्स होगी, इसकी ऊंचाई कुछ दी रहेगी। इस पे लगातार टाइम के अपेक्षा लगने वाले भार को क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट लोड बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में अब हम पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, मतलब सिंपल स्ट्रेसेस कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पता किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुड बाय दोस्तों, अब आते हैं अगले लेक्चर में हम सब